राजनीतिक सुर्खियों में रहने वाले अवलेश कुमार सिंह हमारे बीच में हैं। जनता दल यू के प्रदेश महासचिव इस समय पूर्वांचल के दौरे पर हैं, अभी बलिया में आए हुए हैं। बातचीत हो रही है। नेताजी, आपने कहा कि विपक्ष की भूमिका में हम बहुत जोरदार तरीके से आगामी लोकसभा में प्रस्तुति करेंगे, लेकिन चेहरा नहीं बताएंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। चलिए ठीक है, ये सब अंदर की बात है, लेकिन कुछ लोगों विपक्ष ये कहता है कि अवलेश कुमार सिंह हवाई नेता हैं। देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है उस बातों पे हम लोग चिंता नहीं करते हैं। हम लोग अपने संगठन को मजबूती पे काम कर रहे हैं और हमारे नेता नीतीश जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में एक मेन फ्रंट, महाफ्रंट जो है बन करके तैयार हो गया है और उसके मिशन की तरह हम लोग काम कर रहे हैं कि 2024 में हम लोग को सफलता हासिल करना है। और विपक्ष क्या कह रहा है उसकी थोड़ा चिंता हम लोग करते हैं। हवा में चल रहे हैं। फिर वही बात, अरे हवा क्या होता है, हवा में तो सारी दुनिया चलती है, लेकिन हम लोग मेन एकदम धरातल पे चल रहे हैं। और 2024 में हमारे नेता के नेतृत्व में देश में नई सरकार बनने जा रही है। नेताजी वो कह रहे निकाय चुनाव में आप दिखाए नहीं, बात करें लोकसभा का। ऐसा है, निकाय चुनाव में हम लोग का संगठन अभी मजबूत नहीं था, जिस कारण से हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई जो भी हमारे सहयोगी लोग हैं उनको हम लोगों ने समर्थन किया। और आप देखिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कितने निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, कोई गिनती है? हमारे भी कई एक प्रत्याशी यहाँ पे जीते हुए हैं, हमारा सहयोग किया है मैंने। तो रही बात कि हम लोग का निर्णय था कि नहीं, मेन फ्रंट हम लोग का 24 का है, बाकी लोकल चुनाव में हम लोगों ने भागीदारी नहीं ली। 23 में भूमिका नहीं दिखाई दी, 24 की बात कर रहे हैं। नेताजी मैं नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष कर रहा है। 23 में भूमिका अभी आपको कर्नाटक में दिखाई दी है ना, महागठबंधन की। अभी दिखिए ना कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। उसमें आपके महागठबंधन की क्या भूमिका थी? नहीं, महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और के नेतृत्व में आपने देखा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है और आने वाले दिनों में बीजेपी 2024 से बाहर हो चुकी है मैदान से। अब उस विषय पे चर्चा ज़्यादा ना किया जाए, लेकिन जरूर है कि सफा हो चुकी है। नेताजी आपके उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें, बिहार राज्य की, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस समय दौड़े भी देखा जा रहा है कि हर राज्यों में जाकर वहाँ के सीएम से बात कर रहे हैं, वहाँ के नेताओं से बात कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे माजरा? इसके पीछे मेन माजरा यही है ना कि 2024 में महागठबंधन की सरकार बननी है और उसके पहल हमारे नेता आज से नहीं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने जितनी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में धोखा किया है, जब धोखा का परिणाम आप जानते ही हैं कि कभी ना कभी उसका परिणाम सामने आता है। तो जो एनडीए था, एनडीए खत्म हो गया है, आपको पता ही है। और मेरे नेता के मार्गदर्शन में नेता हमारे सभी को एक मंच पे लाने की पूरी प्रयास जारी है और लगभग सभी लोग एक मंच पे आ चुके हैं। इसलिए आपको कहा जाए तो उनके नेतृत्व में देश में अच्छी पहल हुई है और सभी लोग उनको मानते भी हैं। और सीनियरिटी से भी देखा जाए तो माननीय जितने भी माननीय हैं अभी जो आपको दिख रहा है वो सभी से काफ़ी सीनियर है हमारे नेता नीतीश जी। नेताजी, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा पार्टी है, यहाँ पे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, ऐसे में कैसे टकराएगी आपका महागठबंधन? आप ये बताइए, 1947 के बाद अभी 2014 में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हुई है, तो देश की जनता ने जो सम्मान दिया और जो एनडीए के घटक दल ने, सहयोगी दलों ने सम्मान दिया और उस सम्मानित पार्टियों के साथ में जो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में आपने अपमान किया है, तो कहावत है कि घर फूटे गंवार लूटे। तो समय अब आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सफाया के रास्ते पे जा चुकी है और छोटे दलों से मिलकर गठबंधन भी कर लिया, मजबूती भी कर लिया, तो वो सब चीज़ ख़त्म हो चुका है। 2024 में देखिएगा बिहार में खाता नहीं खुलेगा, उत्तर प्रदेश में सफाया हो जाएगा। अरे दावा है कि 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, गठबंधन का पता ही नहीं चलेगा। तो देखते रहिए ना आप, 1/3 भी बीजेपी को नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में। 80 सीट मिलेगी, 1/3 भी नहीं मिलने वाली है। मुंह से बनी बनाई बातें हैं, आप जो कहना वो कह लीजिए। लेकिन पिछले बार भी 80 जीत रहे थे, फिर भी उनकी सीटें 15 कम हो गई, 65 पर रह गए। तो अब की बार तो जब पिछले बार 65 पर है, तो अब की बार तो महागठबंधन, हमारे नेता का नीतीश जी का दौरा शुरू हो गया है। उनके नेतृत्व में ऊपर उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी पहल आ रही है। अभी कल ही अखिलेश जी आए हैं और बलिया में जो स्टेटमेंट सरकार के खिलाफ दिए हैं, जो भी बोले हैं, सत्य बात बोले हैं। पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। तो अभी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही, बीजेपी 1/3 से नीचे आ जाएगी उत्तर प्रदेश में। नेताजी बताइए, महागठबंधन की बात करें तो चुनाव अब चूँकि मुश्किल से अब 8-9 महीने रह गए हैं, ठीक है कि 4 साल पूरे में सरकार के, महागठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा अगर सामने नहीं रखेंगे तो कैसे सरकार में उत्तर देश में आएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री की चेहरा देश की जनता रखती है
और जहाँ तक हमारे नेता जो है चेहरे पे नहीं विश्वास करते हैं, उनका एक ही मिशन है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। कभी ना वो चेहरा प्रोजेक्ट किए हैं, ना हम लोग उनको चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम लोग का एक ही मिशन है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, और उसके तहत हमारे नेता नीतीश जी के मार्गदर्शन में जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी मिलने जाते हैं, जो लोग भी मिलने आ रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना उनके नेतृत्व में कि जो नीतीश जी कहेंगे वही होगा। और आने वाले देश में जब परिवर्तन होता है तो देश की सम्मानित जनता परिवर्तन करती है, और आपको उसका परिणाम सामने आया है कि कर्नाटक से सफाया हो गया। अभी 4-5 स्टेट का चुनाव होने जा रहा है, उसमें देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से सफाया हो जाएगा। इसके साथ ही 24 में महागठबंधन का नेतृत्व आएगा, और हमारे नेता के मार्गदर्शन में जो भी चेहरा आएगा बहुत ही सामान्य परिवार से आएगा, सामान्य व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। देश की सरकार बेहतर चल रही है, सरकार स्वयं कह रही है, और लोग बता रहे हैं, दिख भी रहा है। ऐसे में महागठबंधन की क्या आवश्यकता है? सरकार कभी कहती है कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, सरकार हमेशा कहती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आम जनता देख रही है कि महंगाई से, बेरोजगारी से, जो वादा किया उन्होंने 2014 में कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 2 करोड़ के हिसाब से 14 से लेकर के और आपका हो गया 23-24 आने वाला है, तो 9 साल में इसे 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। तो 18 करोड़ लोगों में, आम पब्लिक में देखिए 18 करोड़ का 1 करोड़ 80 लाख तो नौकरी मिली नहीं। रही बात कि सब झूठी बातें भारतीय राशन मिल रहा है, राशन तो झूठ का पुलिंदा एक है। आम पब्लिक को अगर निकम्मा बनाना है तो राशन दीजिए। पब्लिक ये राशन पे जानते क्या बोलती है? पब्लिक यही कहती है कि फ्री में हम लोग को राशन दे करके, बात कर लो भाई, फ्री में राशन दे करके हम लोग को जो है अपंगू बना रही सरकार। उसका परिणाम अभी सामने आएगा। पब्लिक कोई राशन फ्री में नहीं चाहती है, लेकिन आप ज़बरदस्ती दे रहे हैं तो पब्लिक ले रही है। अरे अमन शांति चैन हो गया पूरे देश प्रदेश में। देखिए, ये अमन शांति और प्रदेश में जो हुआ है, पहले भी हुआ था, और अभी हम लोग की जब सरकार आएगी तो उससे बेहतर होगा। भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है। भ्रष्टाचार पे लगाम अब तो आपके सामने ही कितना लगाम लगा आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन उससे बेहतर अभी होगा। आने वाली जो सरकार आएगी उससे बेहतर होगा, और देश की सम्मानित जनता निर्णय मूड बना चुकी है परिवर्तन की। सरकार बढ़िया चल रही कि नहीं देश की? अब ये तो मीडिया वाले भाई कहेंगे, मीडिया वाले भाइयों के चेहरे पे बैन लगाया गया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। सारा चैनल जो कुछ भी आपके सामने दिख रहा है, मीडिया वाले भाई ये बेहतर बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी चल रही है कि बुरी चल रही है। हम जहाँ तक जानते हैं, आप गाँव में गलियों में जाइए तो सरकार की कितनी उपेक्षा होती है, कोई गिनती नहीं। चरम सीमे पर महंगाई हो गई, चरम सीमे पे लोगों को बेरोजगारी हो गई है। किसान खुश है? किसान कहाँ से खुद होगा? किसान की महंगाई चरम से पे, किसान को तो हर साल जो है कुछ ना कुछ गिरवी रख के काम करना पड़ता है। जितना लगाता है उतना ही भी किसान की रिटर्निंग नहीं आती है। पिछली सरकार, अभी सरकार ने कहा किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। अरे दुगुनी 3 गुनी का अभी 1.25 गुना तो हुआ ही नहीं, इतनी चरम सीमा महंगाई है। खाद खरीदने जाते हैं 1200, 1800 सब्सिडी दे करके, फिर वही 1.5 गुने दाम पे देते हैं। चिकित्सा व्यवस्था बेहतर? चिकित्सा व्यवस्था भी बेहतर नहीं हुई है, अभी बेहतर नहीं हुई है। क्या आप कर देंगे क्या? अरे हम नहीं करेंगे। इस देश की जनता, सम्मानित जनता, उचित निर्णय लेकर के परिवर्तन करेगी। जो परिवर्तन, वही बात है, महागठबंधन करेगा क्या? महागठबंधन करेगा, नहीं करना पड़ेगा तो जनता है, बदलाव फिर कर देगी। लेकिन जनता के मूड को जनता अब समझ चुकी है। आपको 10 साल का समस्या क्या है जनता की बताए तो बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा है मुद्दा। महंगाई और बेरोजगारी देश में जो चल रहा है, कैसे होगा? दूर होगा। अब आप फ्री में राशन मत दीजिए, दूर हो जाएगा। फ्री में राशन देना क्या, ये महंगाई और बेरोजगारी का साधन है? उसको रोजगार दीजिए, कल कारखाना, फैक्ट्री, नौकरी चाकरी दीजिए। आप प्राइवेटेशन करते जा रहे हैं। पूरा देश के सारी अर्धसैनिक जो भी डिपार्टमेंट है उनको आप प्राइवेट कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? सुविधा मिल रही है, ये सुविधा नहीं मिल रहा, देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। अवलेश कुमार सिंह से हमारी बात हो रही थी देश के मुद्दे पर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से महागठबंधन आने वाले 2024 में बेहतर चुनाव लड़ेगा, उस पर चर्चा, और विकास पे चर्चा, महंगाई वगैरह जो सुनने बताया। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं जुड़े रहे हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।